मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 सितंबर 2021, समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं और प्री ओपन का सेशन कंप्लीट हो चुका है। और प्री ओपन का सेशन क्या बता रहा है कि मार्केट फ्लैट है, 17,400 के आसपास में ओपन हो रहा है। यानी वो एक रेजिस्टेंस एरिया तो है और उसके ऊपर 17,500 का भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना है कि अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन स्टार्ट करता है वो, तो सारे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है और अपसाइड में लेके 17,650 तक जा सकता है। चांसेस पूरे बनते हैं ना। देखिए यहाँ पे फिलहाल जरा से चेक कर लूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं 5 क्वांटिटी करेंसी को खरीदना चाह रहा हूँ और ये 17 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको बाय कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा क्वांटिटी मैंने करेंसी में बाय किया हुआ है और पहले ही कैंडल का लो के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा है। मुझे लग रहा है करेंसी आज अपसाइड के ऊपर, जैसे कल लेवल दिखा था, कल टारगेट डन किया था करेंसी का, मैंने आप लोगों को कॉल दिया था, आज भी डन कर सकता है। फिलहाल मार्केट में मैंने यूपीएल, एचसीएल टेक और एमएनएम, ये हैवल्स को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, एमएनएम, और ट्रेड मेरा यूपीएल में होगा। ट्रेड मैं यूपीएल में करने की कोशिश करूंगा या एमएनएम में ज़्यादा से ज़्यादा, और एचसीएल टेक। तो चैलेंज 800 का ये सेकेंड डे है आज। चैलेंज 800 का ये सेकेंड डे है। पहला डे 3 ट्रेड ले लिए, यूएसडीएनआर, यूपीएल, हैवल्स में लॉस हुआ था, करेंसी में प्रॉफिट आ गया था और यूपीएल में भी प्रॉफिट आ गया था। 453 के ऊपर बाइंग हुई थी। तो 3 ट्रेड में 2 सक्सेस हुआ, 1 लॉस हुआ था। और आज देखते हैं कि हमारा करेंसी में मैंने 73.23 के आसपास में पोजीशन बनाया हुआ है। तो इसको 5 क्वांटिटी, इसको फिर यहाँ पे मेंटेन करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यूपीएल 757 के आसपास ट्रेड ओपन होने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, मार्केट जब ओपन होगा, जब लोग ज्वाइन करेंगे लाइव सेशन में, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। करेंसी को बाय किया है। नमस्कार सर। यूपीएल को नीचे के लेवल से 751 के स्टॉप लॉस के साथ, यूपीएल को 751 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कमजोर दिख रहा है। तो यहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मॉर्निंग यूपीएल पे, और एमएनएम कहाँ गया? एमएनएम 750। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू ज्यादा हो गया। 750 ओके। चलिए वेट करते हैं। मॉर्निंग 753 के नीचे यूपीएल सेल है। आप इसको सेल कर सकते हैं यहां से। मार्केट भी निगेटिव दिख रहा है। 753 नहीं, पूरा चेक कर लूं पहले। ये हिसाब है इसका, ठीक है। ये भी ठीक है। चलिए वेट करते हैं। महिंद्रा को खरीद रहा हूं, 751 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर रहा हूं। महिंद्रा स्टॉक्स को खरीदा है 751 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ महिंद्रा को खरीदा है मैंने, और करेंसी को भी खरीदा है, ठीक है।
महिंद्रा खरीदा है मैंने। सर रिपोर्ट अभी आई नहीं है, रिपोर्ट आज लाने के लिए फिर जाना है। मेरा वो पैर वाला इशू। करेंसी भी खरीदा है बाय साइड में, 25 का फिलहाल लॉस है, और एमएनएम में बाय किया हुआ है, 95 का प्रॉफिट है। एमएनएम का टारगेट 757-58 के आसपास यहां से होगा, और अगर एमएनएम ऊपर की तरफ में 760 को ब्रेक कर जाएगा तो फिर ये 765 तक चला जाएगा। एक छोटा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया है। नमस्कार सर, नमस्कार। एमएनएम को आप लोगों ने भी बाय कर लिया ना, 225 का प्रॉफिट हो गया। एक छोटा सा स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को भी एक छोटा स्टॉप लॉस लेके 294 की स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। एमएनएम को भी बाय किया है, टाटा मोटर्स को भी बाय किया, और करेंसी को भी बाय किया है। एमएनएम में 310 के प्रॉफिट हो गए, तो 757 का टारगेट बोला था, जिसको बुक करना है बुक कर लीजिए अपना। 757 का टारगेट बोला था, 757 का टारगेट डन हो गया। जिसको बुक करना है कृपया बुक कर लें। लगता है आप लोगों ने बुक कर लिया। है ना, हैवल्स को बाय किया। ओके ओके सर, ठीक है ना, प्रमोद जी ने हैवल्स को बाय किया। हमने टाटा मोटर्स और महिंद्रा को बाय किया, और करेंसी को भी बाय किया। ठीक है, आप लोगों ने एमएनएम में प्रॉफिट बुक कर लिया। पांच पॉइंट बुक कर लिया हैवल्स में। नो फंड नो ट्रेड। क्यों सागर जी, क्या हो गया, क्यों फंड नहीं? मेरे शायद लगता है उस सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मुझे दूसरे सिस्टम पे बैठना पड़ा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके। मदन जी ने प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुक करना है एमएनएम में बुक कर लिए। टाटा मोटर्स भी अच्छा चल रहा है, टाटा मोटर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा मोटर्स में भी जाएगा ऊपर के साइड में। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, और छोटा स्टॉप लॉस कर सकते हैं इसमें। यहाँ 294 रुपए से थोड़ा ऊपर और कर लेंगे, 294 रुपए 50 पैसे के आसपास में मॉडिफाई कर लेंगे। सभी शॉर्ट टर्म में डाला। अच्छा, आपने सारे शॉर्ट टर्म में डाल दिए। तो टाटा मोटर्स भी ठीक चल रहा है, और एमएनएम भी ठीक चल रहा है।
एमएनएम 760 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए या 758 के ऊपर तो और भी बेहतरीन मूवमेंट देखने को बनेगा एमएनएम में। दूसरे सिस्टम पे मुझे बैठना पड़ेगा, जिस सिस्टम पर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ उस सिस्टम पर बैठना पड़ा। कारण लगता है शायद लैपटॉप में कुछ इशू है, वो कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा था जिसकी वजह से शेयर नहीं हो पा रहा था स्क्रीन हमारा। ठीक है, टाइटन को बाय करना है। ओके सर, टाइटन चेक करता हूँ सर। हाँ, टाइटन को आप बाय, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद बाय करिएगा, इस कैंडल के ऊपर बाय करिए, 2036 के ऊपर बाय करिएगा। अभी नहीं, जब ये कैंडल बन जाएगी रुक जाएगी तब, इस कैंडल के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आने देते हैं, है ना। ये कैंडल जब रुक जाएगा उसके बाद बने। 758 के ऊपर निकलेगा महिंद्रा तो और भी बेहतरीन मूवमेंट बनेगा महिंद्रा में, क्योंकि महिंद्रा ने अपने एक बेहतरीन डेली के टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था। मैंने कल बताया भी था अपने निफ्टी फार्मा उसमें हेवी वेट स्टॉक्स वाले में, मैंने बताया था कि भाई इसी जगह से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। यूपीएल 775 सेल नहीं समझ पा रहा हूँ, 753 के नीचे यूपीएल को सेल करना है, 753 के नीचे, लेकिन वो 54 पे चल रहा है ना, तो वहां पे सेलिंग अभी यूपीएल में नहीं होगा। अभी जो सेलिंग का लेवल आ रहा है, अभी हमारे पास वो सेलिंग का लेवल नहीं है। अगर आपको सेल करना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेलिंग का ये स्टॉक है नहीं। सेलिंग का ये स्टॉक अभी नहीं है। और अमर साहब, आप किस में बने हुए हैं? मैं तो एमएनएम और करेंसी और टाटा मोटर्स में बना हुआ हूँ। एमएनएम 160, 758 के ऊपर निकलने के बाद ये मूवमेंट करेगा। यूपीएल सेल का स्टॉक अभी नहीं है। आपको सेल करना है तो आप अपना रिस्क लेंगे, 755 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर लीजिए। लेकिन ये है नहीं सेल का स्टॉक। आईसीआईसी बैंक को 720 से सेल कर दिया। वाह, क्यों आप सारे बैंकिंग स्टॉक नीचे लग रहे क्या? 720 से सेल कर दिया, बहुत सुंदर, सीधे खुलते के साथ सेल मार दिया। अमर साहब, सीधे खुलते के साथ सेल मार दिया, बहुत बढ़िया। छोटा भाई है, हाँ चलिए बढ़िया है। तो 5 पॉइंट तो आ रहे हैं, 1%, लगभग 1%, पौने % तो आपके पास आ रहा है प्रॉफिट, बहुत ही अच्छी बात है। और टाटा मोटर्स भी इधर शानदार चल रहा है। $299, 300 तक टाटा मोटर्स को 300 रुपए तक जाना चाहिए। टाटा मोटर्स को 399 तक जाना चाहिए। 758 एमएनएम सेल कर दिया, कमाल है। मैंने एमएनएम को बाय किया और प्रॉफिट भी बुक करवा दिया 758 के पास में। ठीक है, अब इसमें सेल उल का मेरा कोई व्यू नहीं है, मेरा बाय का व्यू है, मैं बाय में बैठा हुआ हूँ। 757 के पास टारगेट दिया था आप लोगों को, अगर बुक कर लिया तो अच्छी बात है, वरना सेल का मेरा लेवल यहाँ पे नहीं है। मैं बाय साइड बैठा हूँ एमएनएम में।
मैं वेट करूंगा एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ। करेंसी भी बाय ही है मेरा। आज करेंसी का चार्ट मुझे गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं, करेंसी का चार्ट भी मुझे थोड़ा गड़बड़ ही लग रहा है। दूसरे सिस्टम पे देखना पड़ेगा इसका चार्ट। वेट करने, बैंक निफ्टी धाराशायी हो गया नहीं। लेकिन आईसीसी बैंक नहीं जा रहा है नीचे, 715 को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। 715 को आईसीसी बैंक बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। जो गिरा है तेजी से, ये नीचे जाने के मूड में नहीं है अमर साहब। अब और कुछ गिर जाए तो मजा आ जाए, तब और अच्छा बन सकता है, लेकिन ये अब नीचे जाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अगर वोकट फार्मा 419 के ऊपर अगर निकले ना वोकट फार्मा, तो फिर आपको तेजी से बाइंग में चला जाएगा वो। और अगर ये गलती से भी ब्रेक कर गया 412 को वोकट फार्मा, तो सेल में चल जाएगा। ये बाइंग में है। टाटा मोटर्स इसी जगह पे है। इसमें छोटा सा, चाहे कोई बात। वेट करेंगे, टाइम लगेगा। करेंसी बाय दिया हुआ है, वो चल रहा है, सही में है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय कितना हो रहा है? समय 9:49 तो आप लोग का क्या क्या ट्रेड है? आप लोग के पास में कौन कौन सा ट्रेड है? अगर आपने 758 से एमएनएम को सेल किया है, तो आप बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट। राम साहब,
अगर आपने 758 से सेल कर दिया है एमएनएम को तो आप बुक कर लीजिए यहाँ पर। नाउ ओनली टाटा मोटर्स। ओके सर। करेंसी जीडीपी की वजह से नीचे आया क्या? सर जीडीपी की वजह से नीचे आया या किसी की वजह से नीचे आया, अपना पैसा बन रहा है ना, अपना पैसा बन रहा है, बात इससे है कि नहीं? वो नीचे आए कि ऊपर आए, अपना पैसा बन गया, बात खत्म। ठीक है सर। एमएनएम बुक कर लीजिए प्रॉफिट, अगर ऊपर से सेल किया है तो यहां से ये चला जाएगा ऊपर, कहीं बाउंस हो जाएगा। जेनटेक में आज भी सर्किट लगा हुआ है। बुक कर लिया ना प्रॉफिट, इसमें महिंद्रा में ऊपर से सेल किया था, ठीक है। करेंसी में भी बाई है और उसमें बने रहेंगे। एमएनएम में भी अभी बाय में ही है हम लोग, और टाटा मोटर्स में भी बाय में ही। सारे में छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं। एक मिनट। मैंने लक्षण ठीक नहीं लग रहा। हेलो, हाँ ये सर आज रिपोर्ट मिलेगा क्या एमआरआई का? रवि कुमार। ये सर 36। नहीं 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 नहीं, स्पाइन स्पाइन। नहीं नहीं, कल तो नहीं मिला था, कह गए थे वो इमरजेंसी में है, वो कुछ बीमार हो गए। अच्छा। तो रिपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ कंफर्म बताएंगे? हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कब तक मिलेगा? अच्छा। ओके ओके ओके, अच्छा तो एक दो दिन बाद रिपोर्ट मिलेगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। बताइए, ये हिसाब हो गया। मतलब जो रिपोर्ट बनाता है जो डॉक्टर, वो खुद इमरजेंसी में भर्ती हो गया, वो क्या मेरा रिपोर्ट देगा? वो तो अपने बीमार हो गया है। खुद इमरजेंसी में भर्ती हो गया है, क्या हमको क्या रिपोर्ट देगा रे भाई? वो तो खुद बीमार हो गया। क्या होता है? एक्चुअली मेरा राइट पैर जो है ना, राइट लेग जिसको बोलते हैं, राइट पैर मेरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है सही से,
तो स्पाइन में कुछ शायद प्रॉब्लम हो गया है नर्व में, तो स्पाइन का ही वो एमआरआई हुआ है। तो अभी जो रिपोर्ट देगा वो खुद इमरजेंसी में चला गया है, भर्ती हो गया। अब वो क्या रिपोर्ट मेरा बना है, वो तो खुद उसको इलाज का जरूरत है। क्या बताया जाए, ये स्थिति है। चलिए, तो करेंसी और एमएनएम और टाटा मोटर, बस इस तीन पे देखते हैं हमारा आज का प्रॉफिट और लॉस कहां बनता है। मार्केट में मूवमेंट बहुत है, सुस्त है मूवमेंट, बहुत सुस्त है मूवमेंट, बहुत सुस्त है मार्केट का। टाइटन 1240 मार्जिन का असर, हाँ मार्जिन बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई इसमें शक नहीं है अमर साहब, मार्जिन का ही असर है। टाइटन 1240 पर सेल करना है। क्यों इतना सेल के प्रति इतना ललायत क्यों है भाई आप? टाइटन मतलब 1240 कितना, 2040। टाइटन 1240 किधर है, मतलब पता नहीं आप क्या कर रहे हैं राम साहब, मुझे समझ नहीं आता है। कभी उसमें लिखते हैं प्राइस इस पर एमएनएम या यूपीएल पे 1547, टाइटन में 1240 लिखते हैं, 1240 है नहीं। मुझे यहाँ 2040 नजर आ रहा है। 2040 को, ये तो बाय साइड में है सर, 2040 के ऊपर तो और भी ऊपर भाग जाएगा। 2036 के ऊपर ही मैंने प्रमोद जी को कहा था बाय करने के लिए। ऑलरेडी इन प्रमोद जी बाय में ही है ना प्रमोद जी, बाय में। करेंसी शानदार चल रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी है। सर मार्जिन का असर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्जिन का असर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो गई।
है ना, 75। वेट करेंगे। 1400, 1448, 50, 1448, 65, 4, 12, 30 और 40। निफ्टी 17,300 सपोर्ट लेवल, ओके। हैवल्स को सेल किया है करंट भाव से, अभी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है। ऑर्डर अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, ब्रैकेट ऑर्डर। हाँ, निफ्टी सपोर्ट लेवल पे आ गया 17,300। एक्चुअली 200 सपोर्ट लेवल है उसका, बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल 200 है। जहां से वो चांस बना सकता है बाउंस का। हाँ, ये इसका हैवल्स का ब्रैकेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यूपीएल में क्या करे, यूपीएल में क्या करे, अगर सेल किया है 753 से तो आप एग्जिट कर जाइए प्रॉफिट बुक करके। आपने तो सेल ही तो किया था 753 पे, 753 के नीचे सेल बोला भी था कि 753 के नीचे सेल होगा। बुक कर लीजिए 4 पॉइंट। करेंसी में बने रहिए, यूपीएल से बुक करके बाहर आ जाइए, करेंसी ठीक चल रहा है। और हैवल्स को सेल किया है, सपोर्ट तोड़ेगा क्या यूपीएल? सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इंट्राडे में आप कितना आ गया पॉइंट, अच्छा खासा निकल लीजिए, है ना। प्रॉफिट बुक करिए, जो फास्ट प्रॉफिट बुक करेंगे, सपोर्ट के पास है, जो फास्ट प्रॉफिट बुक करेंगे वही प्रॉफिटेबल होके घर जाएंगे, जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो लॉस में घर जाएंगे। प्रॉफिट बुक करते रहिए, फायदे में रहेंगे। करेंसी में बने रहिएगा, करेंसी में ठीक चल रहा है, करेंसी का भी शायद टारगेट आ गया होगा मेरे ख्याल से। है ना, नियर फर्स्ट टारगेट 29 के पास इसका टारगेट है पहला। 28.2825 का हाई लगा दिया है। और हैवल्स को भी सेल किया है तो इसमें भी प्रॉफिट आ रहा है। $17,200 के आसपास निफ्टी का अच्छा सपोर्ट है, फिलहाल तो ठीक दिख रहा है।
वेट करें। करेंसी में प्रॉफिट बुक करना है, बुक कर लीजिए। करेंसी में जिसको प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए भाई। जिसको भी प्रॉफिट बुक करना है करेंसी में करिए। और हैवल्स 40 के आसपास अगर आता है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 1440 के आसपास में हैवल्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 1440 पे। मार्केट में ट्रैप जोन कौन से टाइम कौन सा दिन होता है? वाह गजब। मध्य रात्रि को जब अमावस काली अमावस घेरी हुई रहती है ना, और जब बृहस्पति के नक्षत्र जो खराब होकर शुक्र में प्रवेश कर जाता है, और उसी टाइम उद्विग्न वेला में मार्केट में एक ट्रैप जोन बना होता है। अगर आप जगे हुए हैं उस टाइम तो आप ट्रेड करेंगे, ट्रैप जोन में फंस के। नहीं जगे हैं तो छोड़ दीजिए। 231 हो गया, 70 क्वांटिटी में 287 का प्रॉफिट हो गया। राम जी सब ठीक ठाक है? 423 हो गया। प्रॉफिट बुक करना है हैवल्स में कर लीजिए। 1,90,000 रुपया इंदौर वालों को दिया है आपने, संतुष्टि नहीं हो रहा है अभी भी आपको? 1,90,000 का लॉस करा के इंदौर वालों से बैठे हैं, अभी भी आपको संतुष्टि समझ में मार्केट नहीं आया है? आप अभी भी वही ढूंढ रहे हैं। प्रॉफिट बुक करना है हैवल्स में कर लीजिए। कौन से दिन कौन सा टाइम रहता है ट्रैप जोन, ताकि उस दिन आप माने ट्रेड ही ना करें, है कि नहीं? ये आपको बता देगा मार्केट की आज जो है हम लोग ट्रैप जोन में रहेंगे सर, आज आप ट्रेड मत करिएगा, है ना? वाह, 1,90,000 गंवाने के बाद भी इंदौर से इनको चैन नहीं आया है। ये अभी भी वही ढूंढ रहे हैं कि इनको मार्केट बता देगा कि आज मैं ट्रैप जोन में हूं। खबरदार राम कबाड़े साहब, आज आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आज आप ट्रेड करेंगे तो माशाअल्लाह आज मैं आपका लॉस करवा दूंगा। आप इस ट्रैप जोन से बाहर रहिए। ऐसा चाहते हैं मार्केट? ऐसा बोले आपको? हाँ भाई, उस दिन नहीं करेंगे तो मार्केट सर, मार्केट ने कर्जा खाया आपका, क्यों बोलेगा मार्केट आपको? मार्केट ने कर्जा खा रखा है, क्यों बोलेगा आपको? आपको पता करना पड़ेगा, है ना? 1,90,000 दिया है इंदौर वालों को, लॉस हुआ है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात। मेरी बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन यथार्थ पे जमीन पर बात वाली बात बता रहा हूं आपको। आप उम्र में बहुत सीनियर हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं बात। आप फिर भी, जब तक पूरा कैपिटल आपका साफ नहीं हो जाएगा ना, आप चैन नहीं मानेंगे। ट्रेड ही तो कर रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं कर रहे हैं ना। आप दुकान किस दिन नहीं खोलते अपना घड़ी वाला दुकान? घड़ी वाला दुकान आपको किस दिन पता रहता है? जो आपका घड़ी का शॉप है, किस दिन आपके घड़ी का मार्केट का ट्रैप जोन है आपको पता है? आपका शॉप का, आपके दुकान का ट्रैप जोन आपको पता है सर? कौन सा है दिन बताइए। करेंसी में भी अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है, बुक कर लीजिए भाई। ऑप्शन बायर्स को फंसाने के लिए मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। हाँ सही बात, नहीं पता है ना राम साहब आपके। सोचिए, आज आप जिस दुकान का मालिक हैं, आपको अपने दुकान का नहीं मालूम है, आपको अपने दुकान का, अपने धंधे का ट्रैप जोन नहीं मालूम है, जबकि आप उस दुकान को चला रहे हैं इतने सालों से। बताइए, करेंसी में प्रॉफिट बुक करिए, फर्स्ट टारगेट डन हो गया। बताइए, आप इतने सालों से जिस धंधे को चला रहे हैं वो आपको नहीं उसका मालूम है, और आप इस मार्केट को, जो कि लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, और आप 1 लाख 2 लाख लेके आप इसको हिलाने आए हैं क्या?
इसको कबाड़ देंगे इस मार्केट को, कुछ उखाड़ पाएंगे इस मार्केट का? 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रख के इस मार्केट को कुछ उखाड़ पाएंगे क्या हम लोग? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, है ना। आप पहले अपने दुकान का पता करिए कि आपके शॉप का कौन सा ट्रैप जोन है। अगर आप वो पता कर लेंगे तो यहां भी पता कर लेंगे। बात समझिए, मेरी बातें कड़वी हो सकती है लेकिन यथार्थ पर यही बात है। जिस धंधे को आप बचपन से चला रहे हैं, जिस धंधे को आप जवानी से चला रहे हैं, इतने सालों से चला रहे हैं, उसका आपको बेसिक नहीं पता है, उसका ट्रैप जोन नहीं पता है, आप इस मार्केट का ट्रैप जोन पता करने आए हैं। क्या समझ रखा है? माने आप हैं कौन? हु आर यू फॉर दिस मार्केट? इस मार्केट के लिए आप क्या है? चींटी के समान है, मसल के फेंक देगा बाहर, पता भी नहीं चलेगा आपको। चींटी के समान है आप, चींटी भी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग 5,000 10,000 20,000 2 लाख कैपिटल अपने आप को रख के समझते हैं हम लोग बड़ा भीष्म पितामह बन गए। और वहां लाखों करोड़ों का वो लोग जो बाय सेल करता है वो लोग गधा है क्या? वो लोगों को ट्रैप जोन नहीं मालूम होता है, वो लोगों को सिर्फ अपना स्टॉक का प्राइस मालूम होता है, वो लोगों को सिर्फ अपने स्टॉक का लेवल मालूम होता है, उन लोगों को सिर्फ स्टॉक का अपना मूवमेंट मालूम होता है। वो ट्रैप जोन खोजने नहीं बैठता है वो लोग। यही खोजते बैठ जाएगा तो जीवन गुजर जाएगा उसका। कैसे करते हैं बताऊं? आप लोग कैसे करते हैं? हा ब्रेकआउट आया है। अच्छा, कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है? वॉल्यूम देख लेते हैं। अच्छा वॉल्यूम तो ठीक लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है। अच्छा, एमएससीडी भी देख लेते हैं जरा सा। एमएससीडी जल्दी से लगाते हैं। एमएससीडी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से एमएससीडी भी एक बार चेक कर लें। एमएससीडी क्या बता रहा है भाई? एमएससीडी लगाया। अरे एमएससीडी तो पॉजिटिव है। अरे कहीं ट्रैप तो नहीं कर लेगा हमको? आरएसआई भी लगा लेते हैं एक बार। आरएसआई तो ठीक ठाक दिख रहा है। आरएसआई, अरे यार आरएसआई तो नीचे के लेवल दिखा रहा है, ये तो गड़बड़ है गया। अच्छा, बॉलिंजर बैंड एक बार लगा लेते, वो तो बता देगा। वो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, यूट्यूब में देखे थे, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। अरे बॉलिंजर बैंड तो ऊपर का सिग्नल दे रहा है। अरे साला गजब लग तो रहा है ना। ऐसे न मूविंग एवरेज भी एगो हम लगाएंगे ना, उसके बाद पता चलेगा। एगो मूविंग एवरेज भी चेक कर लेते हैं। हाँ, मूविंग एवरेज भी ठीक लग रहा है। अरे इतना देख लिया, तब तक मैं स्टॉक घूम के वापस आ गया जगह पर। इतना चीज देखने के बाद घूम के ऊपर से नीचे आ गया, सब काम हो गया, है ना। तो हम यही ढूंढ रहे होते हैं। हम लोग क्या ढूंढ रहे होते? यही ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको अपने दुकान का स्टॉप लॉस पता है? स्टॉप लॉस बड़ा हथियार होता है। आपको अपने दुकान का स्टॉप लॉस पता है? नहीं पता होगा। स्टॉप लॉस मतलब कि कौन सा जो दिन आपको नहीं खोलना है दुकान। आप जैसे मार्केट में पूछ रहे थे ना, करेंसी इसमें प्रॉफिट बुक किया हैवल्स में कि नहीं भाई? देखिए हैवल्स बाउंस किया है, बुक कर लिया, यहां से 1442 तक आ गया था, है ना। आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं बुक नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम हो गई। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप लोगों को बताने के चक्कर में हम बुक नहीं कर पाए। ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं कि दिमाग भटक जाता है। कौन सा दिन और कौन सा टाइम ट्रैप जोन है? करना क्या चाह रहे हैं राम साहब आप इस मार्केट में? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं ये आपको नहीं पता चल रहा है। आपको बस ये पता चल रहा है कि वो 1,90,000 रिकवर करा दे, बाकी दुनिया भाड़ में गया। पाटिल साहब, क्या 1,90,000 इनका रिकवर होगा? अरे राम साहब बहुत अच्छा बात बोले, सीखना चाह रहे हैं, गजब। पाटिल साहब, क्या इनका 1,90,000 रिकवर होगा? गुड मॉर्निंग रानी जी, क्या लगता है 1,90,000 इनका रिकवर होगा? मुश्किल है। पाटिल साहब लिख रहे हैं मुश्किल है। बाकी लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? बाकी लोग क्या लगता है रिकवर हो जाएगा? जिस थिंकिंग के साथ ये काम कर रहे हैं, जिस सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, क्या उस सोच के साथ इनका रिकवर हो जाएगा? पहले आप इनका थिंकिंग साइकोलॉजी समझिए। क्या इस साइकोलॉजी के साथ इनका काम हो जाएगा? इनका रिकवर हो जाएगा?
अगर आप रिकवर करने आते हैं इस मार्केट में, इसका मतलब और आप और भी ज्यादा लॉस करने आ रहे हैं। हाँ, अगर आप रिकवर करने की सोच से आ रहे हैं, इसका मतलब आप और ज्यादा लॉस करने के लिए आ रहे हैं। आपको हर बार नया स्टार्ट करना होता है इस मार्केट में, हर बार नया स्टार्ट करना होता है। अगर आप रिकवर के उद्देश्य से आएंगे तो यकीन जानिए आपका और भी जाने वाला है। रिकवर के चक्कर में जो है वो भी चले जाएगा, इसलिए जो गया है भूल जाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही है ना। अगर आप रिकवर के चक्कर में बैठेंगे तो यकीन जानिए, खुदा कसम, आपका सारा खत्म हो जाएगा। नया स्टार्ट हमेशा होता है, जब तक रिवेंज का मन से बाहर नहीं करेंगे तब तो मुश्किल है। सही कहा पाटिल साहब। तो वही मैं इनको कह रहा हूं कि आपके दिमाग में जो चीजें हैं, है ना, आपके दिमाग में जो चीजें आप करना क्या चाह रहे हैं इस मार्केट में, वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे। अपने आप से आईना के सामने खड़ा होइए और पूछिए आप क्या करना चाह रहे हैं। जब आपको अपने दुकान का ट्रैप जोन नहीं पता है तो आप, जो छोटा सा दुकान है इस मार्केट के मुकाबले, और ये लाखों करोड़ों को मार्केट का ट्रैप जोन ढूंढ रहे हैं, आप क्यों बेकार का फालतू मेहनत कर रहे हैं। मत करिए, सिर्फ अपने स्टॉक्स पे नजर रखिए, सिर्फ अपने स्टॉक पे मेहनत करिए। करेंसी में प्रॉफिट बुक करना है बुक करिए, हैवेल्स में बुक करना है बुक करिए। मैंने बोला आप लोगों को, बुक किया तो एंजॉय कर रहे हैं प्रॉफिट। आप लोग के चक्कर में हम बुक नहीं कर पाए, है ना, आप लोग के चक्कर में हम बुक नहीं कर पाए। देखिए 154 120 का लॉस में आ गए, है ना, यहां तक आया था, आप बुक नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगे ना कि रिकवर करना है रिकवर करना है, तो यकीन जानिए नहीं होगा रिकवर। नया स्टार्ट करना होगा, वो भी चला जाएगा। आप अपने स्टॉक्स पे नजर रखिए ना, सिर्फ कि आपका स्टॉक क्या कर रहा है, आपका स्टॉक कहां जा रहा है, ट्रैप जोन से क्या लेना देना हमें। हमारा प्रॉफिट बन रहा है ना, बात खत्म। हमें प्रॉफिट से ना मतलब है। बाकी ट्रैप जोन देख के हमको क्या करना। दूसरा, पैसा कमा सकते हैं लेकिन रिकवर नहीं होता। बिल्कुल सही नजीम जी कह रहे हैं। एंड इनको प्रॉपर गाइडेंस और लर्निंग चाहिए। फिर आपका हर एक शब्द नुकसान से मुझे बचाएगा। वाह, आप तो मुझे स्वर्ग यहीं प्राप्त हो गया आज। आप तो मुझे स्वर्ग यहीं मिल गया राम साहब। अब तो मुझे स्वर्ग जाने की भी झंझट नहीं है, साले को स्वर्ग भी नहीं जाऊं तो चलेगा। आपने ये बोल दिया ना, मुझे यहीं स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। मुझे अर्जुन बनना है, पंछी की आंख देखना। सिर्फ अपने स्टॉक पे फोकस रखिए ना, क्या ट्रैप जोन ढूंढने के चक्कर में बैठेंगे हम लोग, है ना। वो ढूंढते रह जाएंगे तो जीवन में नहीं मिलेगा ट्रैप जोन। बस आप अपनी चीजों पे फोकस रखिए, है ना, और रिकवर करने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि रिकवर के चक्कर में जो आया वो भी चला जाएगा। IRCTC 3100 का हाई लगा दिया नहीं आज, शानदार। प्रॉफिट बुक कर लिया करेंसी में, बुक करते रहिए। हाँ तो भाई, कौन कौन लोग प्रॉफिट में होंगे और कौन कौन लोग लॉस में है, जरा बताएंगे। प्रॉफिट में पाटिल साहब, रमन जी लॉस में है, और मदन जी प्रॉफिट में है, ठीक है। और CTC कॉस्ट टू कॉस्ट प्रमोद जी हैं। अभी शॉर्ट किया है हैवल्स को नजीम जी ने, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में, एक लॉस में है रमन जी, ठीक है। करेंसी में भी जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया कृपया कर लें। और आप लोग के चक्कर में तो मैं भूलूंगा नहीं, ये हैवल्स मेरा बुकिंग नहीं हुआ, 400 रुपये आ रहा था, टाइटन मामला खराब कर गया। राम साहब नो प्रॉफिट नो लॉस में, कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। प्रमोद जी टाइटन कह रहे मामला खराब कर गया, जाने दीजिए, मार्केट नीचे के लेवल पर है थोड़ा।
मार्केट साइडवेज है, बिल्कुल सही कह राम साहब, बहुत ही मूवमेंट कम है सर, साइडवेज है एक्चुअली ना, एक्चुअली बहुत स्लो मूवमेंट है। और मार्केट हायर जोन पे है तो ऐसे सिचुएशन तो देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे ये 65 क्वांटिटी, अच्छा 65,570, हमने कहा 65 क्वांटिटी क्यों है भाई। आजा भाई आजा आजा, 1400 तक तुम आ जाओ ना, 1415, 1418 आ जाओ तुम। आ जाओ नीचे एकदम। आ रहा है 300 का हुआ। मार्जिन रूल ने बहुत परेशान किया सर, सारा मामला ही खत्म कर दिया मार्जिन ने, तो सारा मामला ही खत्म कर दिया है। ऐसे मार्केट में हम लोगों ने प्रॉफिट किया, हम सब लोग खुशनसीब हैं। खुशनसीब नहीं है, बस अपना प्रॉफिट आए तुरंत बुक करिए, घर जाइए, सीधी सी बात है। चल भाई हैवल्स, चल 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 हैवल्स, फोड़ दो एकदम नीचे की तरफ, आ जाओ एकदम, गर्दा उड़ा दो एकदम। 40 को फोड़ दो, 40 को तोड़ दो नीचे, गर्दा दिखा दो, तोड़ो तोड़ो 40 को, फोड़ दो एकदम। हमको तो हंसी आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है। 5 पॉइंट हैवल्स में बुक कर लिया नजीम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हमें तो हंसी भी आ रही है कि जिस डॉक्टर से मैंने, जिस सेंटर में मैंने एमआरआई करवाया, बेचारा वहीं का डॉक्टर सीरियस होके इमरजेंसी में भर्ती हो गया। हाँ क्या बताया जाए, किस्मत ही खराब है मेरी, किस्मत ही खराब है, क्या करेंगे सर। मेरा एज ज्यादा, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं सर, मैं सारे लोगों से छोटा हूं, 37 ओनली, मात्र। लेकिन चूंकि यही काम करता हूं, और आज से नहीं काफी दिनों से, मेरा एज सिर्फ 37, ओनली 37। क्या तो आप लोगों से बहुत जूनियर हूं सर, और राम साहब से तो एकदम जूनियर हूं, एकदम वो समझिए राम है तो मैं हनुमान हूं, लक्ष्मण हूं। देखिए रानेत साहब का 56 है। रानेत जी आप आज आपका क्या ट्रेड किया आपने, इतने स्टॉक्स बोले, इतने स्टॉक्स दिए, क्या किया। जैसे आपने बोला निफ्टी सपोर्ट ले रहा है 17,300 के आसपास सपोर्टिंग में, 200 बढ़िया सपोर्ट है उसका, 300 पे भी है, लेकिन 200 ज्यादा अच्छा सपोर्ट है उसका। आपका ज्ञान श्रेष्ठ है। अरे मेरा फेस नहीं देखे हैं, जाने दीजिए, आवाज सुन रहे हैं ना। चलो है बस, नीचे दिखाओ जलवा, 1440 को ब्रेक करो तो फोड़ दो, चलो। सर आपको क्या क्या चेंज लग रहा है मार्जिन रूल के बाद। सर बहुत ही खराब स्थिति, बहुत खराब है सर। देखिए एक चीज आप समझिए, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से शुरुआत होती है, मैं देखिए आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है ना। 406 हो गया इसमें हैवल्स में। मार्जिन रूल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि देखिए जो भी है, ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के ट्रेड करना,
ध्यान से सुनिए, बैंक अकाउंट से, अच्छा लेट आए आपने ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं रहने साहब, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के ट्रेड करना, नया पैसा निकाल के, ये मैं नहीं मानता हूं सही, ये मैं सही नहीं मानता हूं। पहली बात जानिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका मतलब से भी हमेशा रूल बनाता रहेगा, रूल बनाता रहेगा और आपको बैंक अकाउंट से पैसा निकाल निकाल के ट्रेड करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? से भी रूल बनाता रहेगा और आपको हमेशा मजबूर करेगा बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब मार्जिन नहीं दे रहा है तो आपको बैंक अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ज्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे आप, है कि नहीं? बात समझ रहे ना? तो आप ये बताइए, जो हमारा ब्रोकर है, हमारा जो ब्रोकर है, ब्रोकर का कमाई क्या है? क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कमाई होता है? नहीं। लॉन्ग टर्म से होता है? नहीं। उसका तो इंट्राडे से होता है। इंट्राडे में जब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे और कम ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर सिर्फ हमको चार्ट देखने के लिए अपना सर्विस क्यों देगा? ब्रोकर सिर्फ चार्ट के लिए बैठा है क्या? क्यों देगा वो सर्विस? नहीं देगा। वो भी कहेगा चार्ट बंद कर देते हैं, सब बंद करते हैं, बस प्राइस देखो, अपना बाय सेल करो। बात समझ रहे ना? है ना? तो बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के जो नया पैसा निकाल के ट्रेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलत है। आपको उतना ही पैसा से ट्रेड करिए। मार्जिन ऐसे कम ज्यादा करता रहेगा तो आप क्या करेंगे? हर बार पैसा निकालेंगे, हर बार बैंक अकाउंट से पैसा निकालेंगे? ये अच्छी बात है क्या? तो मेरे ख्याल से ये सही चीज बिल्कुल भी नहीं है सर। क्वांटिटी इशू होता है, ये मानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए फिर। मेरे ख्याल से ये सही तो नहीं है। करेंसी कैसा चल रहा है भाई? करेंसी ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। मैं करेंसी का स्टॉप लॉस उठाता चला जा रहा हूं। करेंसी का स्टॉप लॉस उठा उठा के ऊपर करता चला जा रहा हूं। वेट करेंगे, करेंसी ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए करेंसी ब्रेकआउट दे दिया, लगभग ऑल टारगेट डन हो रहा है क्या करेंसी का? चेक कर, 32.50 का हाई लग गया करेंसी का। क्या आप लोग करेंसी में बने हुए हैं क्या अभी तक? लिक्विडिटी कम हो गया, बिल्कुल वही लिक्विडिटी, आप लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। तो शानदार तरीके से चल रहा है करेंसी, बढ़िया तरीके से, नो डाउट बढ़िया है। इधर आरबीएल भी ठीक है, ये हैवल्स भी ठीक है, ऐसा कोई खराब नहीं है। हैवल्स 1444 का क्वांटिटी सेल किया, तो कितना लगाऊं? तो एसएल कितना लगाऊं? एसएल सर 1452 का लगेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल, कॉस्ट टू कॉस्ट। चलो दिखाओ, जलवा दिखाओ एकदम। 1440 को तोड़ दो तो तुम धड़ाक गिर जाएगा। तोड़ो 1440, फोड़ दो एकदम, फोड़ दो एकदम। करेंसी जा रहा है 1440 तक, 43 का लेवल सर उसका सपोर्ट ले रहा है। 1440, 1435 ये सब टारगेट बनेगा नीचे हैवल्स में। फिलहाल करेंसी बहुत अच्छा प्रॉफिट में चलता चला जा रहा है। 5 कंटिन्यू 450। इधर हैवल्स तोड़ा, तोड़ा 43 को, तोड़ा तोड़ा, ये तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, 40 को तोड़ो, 40 को, ये वाला प्राइस को तोड़ दो भाई, ये वाला प्राइस।
इस प्राइस को तोड़ दो, शाबाश शाबाश, 371 का प्रॉफिट चल रहा है, शाबाश। टारगेट 1435-36 तक आएगा, लेकिन 40 तोड़ेगा तब। करेंसी से निकल गए ना आप लोग, अभी भी बने हुए हैं कुछ बहादुर लोग। निकल गए या बने हुए? चलो करेंसी, वाह 34 का हाई लगा दिया, गजब। 537 5 क्वांटिटी, चल जलवा दिखाओ, शाबाश। चलो तुम ही दिखा दो यार जलवा, तुम ही दिखा दो। हैवल्स का तो टेंशन ही नहीं है। हैवल्स का टेंशन इसलिए नहीं कि उसको मैंने सीटीसी कर दिया। हैवल्स का टेंशन इसलिए नहीं है कि मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। तो जब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, चुपचाप बैठे हैं, उसमें कुछ मेरा जाएगा नहीं। करेंसी में ट्रेल करता हुआ चला जा रहा हूँ धीरे धीरे, पीछे पीछे, है ना। करेंसी में ट्रेल करता हुआ चला जा रहा हूँ धीरे धीरे, होले होले। एकदम धीरे धीरे ट्रेल करता चला जा रहा हूँ। चलो करेंसी फोड़ दो एकदम पूरा। चलो हैवल्स तुम भी तोड़ो 40 को, जे ना तोड़े। पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे, स्कूल में जब किसी को कुछ कहना होता था करवाने के लिए, काम करवाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो हम लोग कहते थे, क्रिया देते थे उसको। क्रिया, क्रिया समझते हैं? क्रिया, कसम, हम लोग बिहार में क्रिया बोलते हैं। जे न करे तोरे माई क्रिया, जे न करे तोरे बाप क्रिया, जे नहीं काम करे तोरे विद्या क्रिया। हाँ मैंने कोई क्रिया उसको दे के काम करवा दे, माँ बाप सबका क्रिया दे दे, तो सामने वाला को मजबूरी करना पड़ जाता था। वही हैवल्स को कह रहे, तोड़ दो 1440, तोड़ दो 1440, नहीं तो क्रिया दे देंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। बागेल्स मार्केट डेप्थ बाय साइड 14 लाख है। बागेल्स मार्केट की, हैवल्स मार्केट, राम साहब। हाँ वही हैवल्स, मैं समझ गया आपका भावना, तो मैं समझ ही रहा हूँ। किसी का समझू ना समझू, आपका तो समझ ही जाता हूँ। कितना लाख है? 14 लाख है बाय साइड। सर 1,48,000 है। सर 1,48,000 है, क्यों डरा रहे बच्चे को? बच्चे को डराते क्यों हैं सर आप? राम साहब मैं समझ गया, मुझे आप लक्ष्मण बनवा के छोड़ेंगे। आप लक्ष्मण बनवा के ही छोड़ेंगे। बड़ा टारगेट लेने के लिए थोड़ा स्टॉप लॉस को वहीं पे रखता हूं। हैंड मिस्टेक। ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा हुआ है बस को, करेंसी का ट्रेल करता चला जा। बच्चे का जान लेते आप, मैं तो डर गया था। जेनटेक किसके किसके पास रखा आप लोगों ने? जेनटेक लुपिन और जिल में कुछ टिप्पणी बिल्कुल चेक करता हूँ। जेनटेक किसी ने रखा है क्या खरीद के अपने पास? बाय हो गया, बाय हो गया आज का काम। ठीक है, आईसीआईसी बैंक
काम कंप्लीट हो गया ना? वाह, मैं तो आपको इसलिए नहीं बोला कि मुझे पता आप आईसीआईसी बैंक में बैठे होंगे। 990 के ऊपर बाइंग करिएगा, उसके पहले मत करिएगा लुपिन को। 990 के ऊपर सेल करना तो 977, उसके ऊपर पहले नहीं। जील में तो शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेट है ना, ये तो शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेट है। इसमें खराब होगा 178 के नीचे, बढ़िया होगा 180 के ऊपर। वाह पाटिल जी, आपने नहीं किया था करेंसी में अमर जी? चलिए ठीक ठाक चल रहा है इधर। हैवल्स भी ठीक ठाक है, करेंसी भी। हैवल्स टारगेट 1441, हाँ 1440, और 1440 को अगर नीचे क्लोज कर गया, ट्रेड कर गया नीचे 1440, तो ये 1435 और 30 तक भी आ सकता है। अभी तो मेरा 315 का प्रॉफिट चल रहा है। इधर करेंसी है 500 के प्रॉफिट पर। चलिए बढ़िया। था जेनटेक जो है ना, आप लोगों ने नहीं खरीदा, मैंने कॉल भी दिए, सब कुछ दिए, आप लोग एक टारगेट भी डन हुआ, उसके ऊपर वो चल भी रहा है ना। इसी तरह एक स्टॉक्स दिया था आप लोगों को बहुत पहले, ये जनवरी मंथ के आसपास में, पिटारा ऑफ पैटर्न, है ना। अब क्या लीजिएगा, सर्किट में थोड़े देगा वो। आप पिटारा ऑफ पैटर्न, वो स्टॉक का नाम था बीईएल। पिटारा पैटर्न वाला स्टॉक का नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक, यानी बीईएल। वो देखिए वो तब से चल ही रहा है। इसको जनवरी मंथ में दिया था 90 के आसपास में, जनवरी में, है ना। और वो तब से, ये दिसंबर के आसपास, वो तब से चल ही रहा है पिटारा पैटर्न वाला। आप देखिएगा वो वीडियो, आपको वो तब से चल ही रहा है। यहां पर से जो शानदार उसने रैली दिखाया, वो पिटारा पैटर्न में चल रहा है। करेंसी देखिए फोड़ दिया रे भाई, करेंसी फोड़ दिया रे भाई, ऊपर की साइड में फोड़ दिया करेंसी। बाप 600 हो गया, 5 क्वांटिटी में 600, गर्दा उड़ा दिया, फोड़ डाला रे बाबा। हैवल्स टारगेट की ओर बढ़ रहा है। वाह राम जी, आप दीजिए ना इसको, इसको आदेश दीजिए, इसको आप इसको आदेश दीजिए हैवल्स को कि है हैवल्स, चलो 1435 की ओर, चलो दिल्ली, चलो 1435 की तरफ, चलो 1430 की तरफ, चलो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 388। इधर कितने का प्रॉफिट चल रहा है? 637। गजब है, तो गर्दा उड़ा दिया। तो करेंसी फोड़ा फोड़ी चल रहा है, एकदम फोड़ा फोड़ी चल रहा है एकदम करेंसी का। 612 हो गया 5 क्वांटिटी में। अब क्या चाहिए दादा, अब क्या चाहिए? तो एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है ना? राम सलाम करें फिर, काम हो गया तो राम सलाम करिए फिर। हाँ, कि लेबर गिरी करवाइएगा हमसे 11 बजे तक, लेबर गिरी करवाइएगा कि लेबर खटा रहे हैं। लेबर कैसे खटाते हैं? एकदम इधर से कुदारी करो, ए लड़का तुम क्या कर रहा है जी, चलो उधर ईंटा उठा। पगला 5 बजे जाने के लिए घर बोला हो रहा है, 5:30 बजे ना तुम्हारा टाइम खत्म होगा, 5:30 में जाना। ऐसा वाला तो नहीं ना? सरफराज जी आपका क्या रहा आज, आप कुछ बोले नहीं सर। सरफराज जी कोई बात नहीं, हम बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, बैठिए ना, मैं ऐसे ही बोल रहा था। क्यों, क्या हो गया सरफराज जी? कैसे, क्या हो गया, क्यों नाराज हैं, क्यों? अच्छा एमएनएम में
फिर हैवल्स नहीं लिया था आपने। करेंसी नहीं लिया था, हैवल्स नहीं लिया था। क्या कह रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं। अच्छा कोई बात नहीं लिया तो कोई बात नहीं सर, लेना चाहें जरूर लीजिए, 46 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, लेकिन अगर लेना होगा तो आपको 52 के ऊपर, 53 के ऊपर लीजिएगा, 53 के ऊपर लीजिए 46 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 60 का। मैं तो करेंसी में स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ चला जा रहा हूं, जहां पे हिट हो जाएगा हो जाएगा, निकल जाएंगे। इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं, इंडिकेटर मेरा कुछ नहीं रहता है, प्लेन रहता है, सिर्फ प्राइस और पैटर्न को देख के ट्रेड करता हूं। आप लोग कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? अडानी पोर्ट बाय साइड, ओके। आप लोग इंडिकेटर बताइए, मैं देखता हूं इस पर लगा के। अडानी पोर्ट बाय करना, यू आर माई इंडिकेटर। अरे थैंक यू रानेश साहब, तो दिल जीत लेते हैं। अरे भाई अडानी पोर्ट क्या लिख रहे हैं, बाय साइड? अभी नहीं, देखिए मेरा इंडिकेटर बस यही है, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडल प्राइस, यही सब मेरा पैटर्न है सर, और यही मुझे बता देता है। बिल्कुल बाय कर सकते हैं अडानी पोर्ट को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 745 या 44 के आसपास का। मैं आर के इंडिकेटर यूज करता हूँ, कोई बात नहीं। कर सकते हैं बाय, लेकिन 750 के ऊपर बाय करिएगा, 750 के ऊपर बाय करिए। स्टॉप लो 745 के आसपास का लगाइए, टारगेट 755 से 760 के आसपास का अडानी पोर्ट में देखने को मिल सकता है आपको। मैं बस प्राइस एक बार देखता हूँ, सारे चार्ट एक बार देखता हूँ, आपको बता देता हूँ कहाँ पे बाइंग हो सकती है और कहाँ पे सेलिंग होगी। वो आदत हो गया ना, देखते देखते चार्ट देखते देखते क्या होता है कि इंडिकेटर हमेशा एक मूविंग मार्केट में काम करता है, मतलब या तो वो अप ट्रेंड में रहना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, तभी वो इंडिकेटर काम करता है ना, कोई भी इंडिकेटर। नहीं तो हमेशा फॉल्स सिग्नल देगा, है ना, नहीं तो क्या करेगा, हमेशा वो फॉल्स सिग्नल देता रहता है, बाय सेल करवाता रहेगा, तो मैं वो झंझट ही नहीं पालता। मैं ट्रेल करता चला जा रहा हूँ इसमें, करेंसी में, और इधर भी मैं हेवल्स में बैठा हुआ हूँ। हालांकि हेवल्स अब अच्छे जगह पे सपोर्ट लेने लग गया है, प्रॉफिट में तो हूँ लेकिन 252 रुपए का, और ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये 1440 को ब्रेक नीचे नहीं करेगा तब तक ये कमजोर नहीं होगा। चौदह सौ चालीस के नीचे निकल गया तब ये कमजोर हो जाएगा। समय हो रहा है 10:50 और 2 सेकंड। 665 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं उसको, एयरटेल को, लेकिन हैवल्स ने तोड़ा है नीचे का लेवल, प्रॉफिट 600 हो गया, 70 क्वांटिटी में 600, गजब गजब राम साहब, 1440 को इसने तोड़ा है, गजब हो गया। चलो आजा नीचे 1440 आजा।
जाइए प्रमोद जी, कोई बात नहीं। हैवल्स में देखिए हम बिल्कुल बने हुए हैं और अब स्टॉप लॉस टेल करने का राइट टाइम लगता है आ गया है। स्टॉप लॉस टेल करके नीचे ले आते हैं। इसने जबरदस्त विक्स मारा है, नीचे से रिकवरी दिखाने का कोशिश तो किया है। और उधर करेंसी को तो पूछिए ही मत, करेंसी तो फोड़ा फोड़ी कर दिया। ऑल टारगेट लग रहा है, करेंसी डन हो गया। देखिए 750 हो गया 5 क्वांटिटी में करेंसी। तो अब मैं इसका स्टॉप लॉस और ऊपर उठा लूंगा। शानदार तरीके से चलता हुआ है ना, दिखाता हुआ अपना जलवा। और हैवल्स भी नीचे की तरफ जलवा दिखाते हुए चला जा रहा है। 500 का प्रॉफिट है 70 क्वांटिटी में, मस्त हो गया। चलिए तब हम लोग भी निकले, तब बंद करें, है कि नहीं? ठीक है सर। ओके सर। कोटक बैंक राणेत साहब 1750 के ऊपर बोला था आपको। कितना के ऊपर बोला था? 1750 के ऊपर ना। 55 और 60 के टारगेट के लिए, 55 और 60 के टारगेट के लिए नजर रखिएगा इस पर। चलिए 1753 पे बोला था। हाँ ठीक है 1753 तो जाएगा, तो जरूर लिया जाएगा। निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है 17,345 का। जाने दीजिए, अब निफ्टी तिफ्टी जो होगा। चलिए मिलते हैं कल। दोस्तों समय हो रहा है 11:16। देखिए हैवल्स ने यहाँ पे लॉस काट दिया था, यानी 70 रुपये का लॉस मैंने बुक किया था हैवल्स में, और 35 रुपये का। और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड मार दिया। मैंने जो जैसे ही स्टॉप लॉस कटा कॉस्ट टू कॉस्ट में, तो 35 रुपये का लॉस लेने के बाद मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड मार दिया हैवल्स में, और 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब सेल से तुरंत बाय में बैठ गया मैं। तो 70 क्वांटिटी में 700 का इधर प्रॉफिट आ गया, और इधर करेंसी में चल ही रहा है, करेंसी में ओवरऑल प्रॉफिट चल ही रहा है। मैं करेंसी में स्टॉप लॉस टेल करता हुआ चला जा रहा हूँ। 860 रुपये का इधर प्रॉफिट हो गया। और हैवल्स देखिए 1460 का हाई लगाया, ऊपर की साइड में 62 का हाई लगाया, और वहां से फिर रिजेक्शन लेने का कोशिश कर रहा है। तो 500 का इधर भी प्रॉफिट है। तो जब तक चल रहा है साथ में चलते चले जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से रिजेक्शन मोड बन सकता है हैवल्स में। चाहे तो मैं प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ हैवल्स में, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ हैवल्स में। 70 क्वांटिटी में ठीक ठाक आ रहा है। 400 रुपये का प्रॉफिट आया, तो कोई खराब प्रॉफिट नहीं आया। अब बाकी जो है वो करेंसी में है, और करेंसी में हमें अभी फिलहाल बने रहेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद कॉन्ट्रा ट्रेड फिर मार दिया, ब्रैकेट ऑर्डर। तो जो ब्रैकेट ऑर्डर में मेरा 65 का लॉस हुआ था कॉस्ट टू कॉस्ट वाला में, वो कवर होकर 400 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड अभी प्रॉफिट बुक किया, ठीक उसको उल्टा ट्रेड मार दिया कॉन्ट्रा ट्रेड। और ब्रैकेट ऑर्डर में मारा, क्योंकि एक ब्रैकेट ऑर्डर मेरा 65 का लॉस हुआ था कॉस्ट टू कॉस्ट वाला जो एसएल रखा था, तो वो लॉस रिकवर करके 400 का प्रॉफिट दे चुका है। हालांकि मेरा पोजीशन खास नहीं है, मेरा पोजीशन 570 का प्रॉफिट है, क्योंकि एक ट्रेड पहले हैवल्स में आपने देखा होगा तो मैंने लॉस खाया था 589 रुपए का, और एमएनएम में 340 का लॉस हुआ और 185 का टाटा मोटर। बाकी इधर करेंसी में 825 का प्रॉफिट चल रहा है, हैवल्स में 448 का इंट्राडे वाला प्रॉफिट बुक किया, और ब्रैकेट ऑर्डर में 403 का प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 600 का प्रॉफिट आपके सामने में है। तो हैवल्स में मैं फिर से एक ब्रैकेट ऑर्डर में बैठा हूँ, 1442 के आसपास में मैंने टारगेट रखा है। देखते हैं ये टारगेट अचीव हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं धीरे धीरे स्टॉप लॉस इसका भी ऊपर से नीचे लेता आऊंगा, बिल्कुल 1454 के पास में, या कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा ताकि कुछ जाए नहीं। फिलहाल समय 11:22 हो रहा है, और हम लोग करेंगे वो मेंटेन करेंगे एक्सेल सीट 800 चैलेंज वाला। फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। और देखिए करेंसी की भी बात करें तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं स्टॉप लॉस उठाता हुआ धीरे धीरे जो है चला जा रहा हूँ इसके साथ साथ, और ये अगर फिर से ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं इसके नीचे ले आऊंगा स्टॉप लॉस। तो इस तरह से करते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। और हैवल्स तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 500 हो गया, टोटल प्रॉफिट 700 हो गया होगा, 656 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 684 हो गया। चलिए वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। दोस्तों समय हो रहा है 11:34 देखिए 70 क्वांटिटी में 736 का प्रॉफिट हो रहा है। ऑल पोजीशन की अगर हम बात करें तो 994 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, 982 हो गया, 1000 हो गया। तो दो ट्रेड बने हुए हैं। करेंसी तो मैं सुबह से बना हुआ 912 का प्रॉफिट, और हैवल्स 792 का प्रॉफिट हो चुका है।
तो वेट करेंगे। क्या हैवेल्स, मैंने टारगेट इसे लगा रखे हैं 1435 रुपए के आसपास का, क्या ये 1435 आता है या फिर 1440 से बाउंस कर सकता है, ये दोनों ही कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1440 जैसा कि मैंने कहा ब्रेक करता है तो ये 1435 तक गिर सकता है। और इधर करेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता चला जा रहा है, तो मैंने स्टॉप लॉस को तो मैं इसके साथ साथ लेके चलता चला जा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंसी में अब 1000 के प्रॉफिट हो चुके हैं, लगभग 975 987। मुझे लगता है 1000 के टारगेट भी करेंसी, मात्र 5 क्वांटिटी खरीदार आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया है और आप लोगों का भी प्रॉफिट वहां पे बना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ये बात। 1000 का प्रॉफिट हो चुका है इधर। और इस तरफ हैवेल्स में जो है 800 का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1100 का हो गया होगा, बिल्कुल 1114 का हो गया। तो 800 वाला जो चैलेंज है, 800 वाला चैलेंज आज का भी कंप्लीट हो चुका है। ये सारे चीजों का मैं पोजीशन कट करूंगा, मुझे 800 से मतलब है, 800 का काम आ गया तो सारे पोजीशन अब कट करूंगा, क्योंकि 800 का अकेला हैवेल्स दे दिया। ठीक है, तो अब पोजीशन कट करके और मेंटेन करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ये सारे पोजीशन आपको मेंटेन करके मैं एक्सेल सीट में आपसे मिलूंगा कि आज का ये सेकेंड डे रहा इसका 800 चैलेंज का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। ऐसे हो गया 1200 हो गया तो कैसे मैं प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये 1440 ब्रेक करता है तो और तेजी से गिरावट भी देखने को मिल सकता है नीचे में। तो फिलहाल इंजॉय किया हम लोगों ने, अच्छा पैसा बनाया, अच्छा प्रॉफिट बनाया। मेरा पेट बहुत छोटा है, मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक छोटे ट्रेडर भी चाहे ना तो आराम से पैसा बना लेंगे, बशर्ते अपनी चीज़ों को बस वो बिलीव के साथ, भरोसे के साथ अगर रखते हैं तभी। और नहीं करेंगे, बदलते रहेंगे चीज़ों को बार बार, तो पैसा नहीं बनेगा। हमेशा याद रखिए, एक चीज़ को पकड़ के चले, कंटिन्यूस पे प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल ब्रूस ली के जैसा आप बन सकते हैं। तो खैर ठीक है, बढ़िया पोजीशन। चलिए मिलूंगा, सारे पोजीशन अब मैं कट करता हूँ और मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, एक मिनट में सारे पोजीशन पहले कट करूँ। कहाँ गया है, हाँ यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये हैवेल्स का प्रॉफिट मेरा बुक हो गया, तो काम खत्म कंप्लीट। अब बचा है करेंसी, तो करेंसी भी चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं स्टॉप लॉस टेल करता हुआ चला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलूंगा एक्सेल सीट मेंटेन करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।